हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉनिटर स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच कर रहे हो तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर तरंग गति एवं तरंग गति के अनुप्रयोग। तरंग गति एवं तरंग गति के अनुप्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं। तो तरंग गति क्या होता है? तरंग गति यानी इंग्लिश में इसको वेव मोशंस या वेव स्पीड बोल सकते हैं। तरंग गति क्या होता है? वे तरंगे जिनमें 1 सेकेंड दूरी तक तय कर सकता है, तरंग गति कहलाता है। वे तरंगे जो 1 सेकेंड में कुछ दूरी तक तय कर सकता है, तरंग गति कहलाता है। तरंग गति के बाद आता है मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल में आप लेंगे किसी रस्सी को किसी डोर से बांध दिया जाता है, फिर उसे छोड़ा जाता है। जो तरंगे उत्पन्न होती हैं यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा हम फेंकते हैं, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जो माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के अभिलंबवत चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। वे तरंगे जो माध्यम के कणों के दिशा के संचरण के अभिलंबवत चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे में स्प्रिंग और गर्त की स्थितियां पाई जाती हैं। यदि यही अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कणों के अधिकतम विस्थापन तक पहुंचती हैं, स्प्रिंग कहलाती हैं, और न्यूनतम विस्थापन की स्थिति को हम गर्त की स्थितियां कहेंगे। दूसरा नंबर पर आता है अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का जो विस्थापन है तरंग की गति की दिशा में चलती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे में संपीड़न और विलयन की स्थितियां पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, संपीड़न की स्थितियां पाई जाती हैं जब यही स्प्रिंग की जो गति होती है बहुत पास होती है, तो इसको हम संपीड़न की स्थिति बोलेंगे। जब यही स्प्रिंग की जो गति है बहुत नज़दीक न होकर बल्कि दूर होती है, तो इसे हम विलयन की स्थितियां बोलेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं जिन स्थानों पर माध्यम के कण पास होते हैं वे स्थान संपीड़न कहे जाते हैं, तथा जिन स्थानों के पर माध्यम के कण दूर होते हैं उस स्थान को हम विलयन की स्थितियां कहेंगे। फिर से हम इस टॉपिक को रिपीट कर देते हैं। तरंग गति क्या होता है? वे तरंगे जो 1 सेकेंड में जितनी दूरी तक तय कर सकती है, तरंग गति कहलाती है। वेव स्पीड भी इसको बोल सकते हैं या वेव मोशन भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होता है। वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मैकेनिकल वेव कहलाता है। मैकेनिकल वेव यानी इस हिंदी में इसको यांत्रिक तरंगे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे। कोई भी हम स्प्रिंग लेते हैं, जो उसमें तनाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगे को हम देखेंगे तो यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, जो हमारे सब्जेक्ट में पढ़ना है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के
विस्थापन जो है तरंग की गति के अभिलंबित चलता है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाता है। सो गाइज आप देख सकते हैं कोई भी हम स्प्रिंग लिए हैं, जो माध्यम के कण का विस्थापन है यही जब पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो इसे हम स्प्रिंग की स्थिति बोलेंगे। पीक पॉइंट से ठीक नीचे निम्नतम स्थिति को हम गर्त की स्थितियां पाई जाती हैं। दूसरे टॉपिक पर आता है अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग के गति के दिशा में होता है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोई भी स्प्रिंग लीजिए, उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है यदि वो माध्यम के कण को जो विस्थापन है बहुत ही दूर दूर न होकर बल्कि पास पास होता है तो उसे हम संपीड़न की स्थिति बोलेंगे। जब यही स्प्रिंग की जो तनाव की गति है बहुत नज़दीक नज़दीक न होकर बल्कि दूर दूर होती है तो इसे हम विल्लन की स्थितियां बोलेंगे। अगले टॉपिक पर हम ध्वनि तरंग की चर्चा करेंगे। ध्वनि तरंग क्या होती है। ध्वनि तरंग आप 12th में पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिकल आप किए होंगे। एक अनुनाद लिया जाता था जिसमें एक रबड़ की पट्टी लिया जाता था, उस पर हम जब अनुनाद से झटका देते थे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती थी जिसे हम ध्वनि तरंग के नाम से जानते हैं। इजली यही सब जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। सो अगले चैप्टर में टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्त क्या होता है, आवर्त गति क्या होती है, आवर्त काल क्या होता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सो गाइज यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।